जल्दी चेक करो, क्या हो गया है मुझे? बेचैनी, घबराहट। लंबी गहरी सांस लो, और गहरी, और गहरी, और गहरी। ये डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आ रहे? मैंने डॉक्टर को फोन करे भी आधा घंटा हो गया और ये मेरा दर्द है, ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी ऊपर हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स रोज मिल जाएं तो कसम से कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल मत रुको वहां पे, जल्दी इधर आ जाओ, मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ। आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, घबराओ मत। ओहो, तुम तो बहुत ज्यादा घबरा रही हो। डॉक्टर साहब सांसें ऊपर नीचे हो रही, कोई मुझे अच्छा नहीं नहीं, लग मैं रहा। चेक कर लेता हूँ। जल्दी चेक करो, क्या हो गया है मुझे? बेचैनी, घबराहट। लंबी गहरी सांस लो, और गहरी, और गहरी, और गहरी। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है मुझे? कर लिया चाहे। हो क्या रहा है? ओहो, क्यों हो रहा है ऐसा? तुम्हारी दिक्कत बहुत बड़ी है वैसे। बड़ी? हाँ। इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी? जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी, क्योंकि क्या है ना, ये दर्द इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, ये दर्द तो अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं रहते। आपको कैसे पता? क्योंकि जिनके पति उनके साथ नहीं रहते ना, तो ये दर्द उन्हीं को होता है। बेचैनी, घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अभी मेरी सहेली कह रही थी कि जो डॉक्टर रुस्तम है ना, वही तेरा इलाज कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद से आपको बुलाया, बस ये घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, प्यास ना लगना, भूख ना लगना, सबका इलाज कर दो। इलाज तो मैं कर दूंगा, और तुम्हारी सहेली ने ठीक ही बताया, इसका इलाज मैं ही कर सकता हूँ। वैसे तुम दर दर भटक लेना हर डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या है ना, मेरी फीस कुछ ज़्यादा है, और ये जो तुम्हारा इलाज है ये महंगा भी बहुत है। अगर तुम करवाना चाहती हो तो देखो, काफ़ी पैसा लगेगा। डॉक्टर साहब मैं तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। हाँ 1000, 2000 या 3-4 हजार तो दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो बाहर रहता है और वो सिर्फ मुझे खर्चा भेजता है। और ये इन सब चीजें इलाजों का मैं उससे पैसा मांगूंगा तो क्या कहेगा, गोली खा ले, बीपी हो रहा होगा या ये हो रहा होगा, चाय पी ले, नींबू पानी पी ले। अब बताओ क्या नींबू पानी से ये बीमारी दूर होगी? नहीं, नींबू पानी से तो नहीं होगी, लेकिन तुमको एक बात बता दूं कि खर्चा लाखों में आ सकता है। फिर तो मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं, हो जाएगा। वो क्या है ना, नामी डॉक्टर है हम, और हमारा दिल भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इलाज तो मैं तुम्हारा हो सकता है फ्री में कर दूं, लेकिन पैसों के बदले अगर तुम कुछ अगर दे सकती हो तो मुझे। हाँ है हमारे पास। क्या? अरे डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात कही, पैसे नहीं तो क्या हो, हमारे पास देने के लिए तो इस घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि आप फ्रिज ले जाओ। लाख रुपए का नहीं है। आगे? मोबाइल नहीं होगा लाख रुपए का। अंगूठी भी नहीं है। ओह, पंखा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज पे तुम ध्यान नहीं दे रही, वो लाखों से भी बढ़कर है वैसे हमारे पास घर में। अरे डॉक्टर साहब हम आपको एक बात बताएं, जिस घर में हमारी शादी, कंजूस एक नंबर, ये फ्रिज हमारी मौसी ने दिया दहेज में, वो तो कन्यादान में, ठीक है। और ये पंखा 4 बार खराब हुआ है, 4 बार के अभी तक हमने 200 रुपए नहीं दिए। 200 करके 4 बार, बताओ कितने हुए? 200, 800। 800। पंखे वाले उस गली में रहता है, हम उस गली में नहीं जाते, इस गली से जाते हैं। अरे मुसीबत है डॉक्टर साहब, ऊपर से आप लाखों, इस घर में आपको लाखों की कोई चीज नहीं मिलेगी, हजारों की भी मिलती है। दो बहुत बड़ी बात, ये फ्रिज 15 साल हुआ, इस फ्रिज में बचा ही क्या, दरवाजा। वैसे मुझे किसी की बात याद आ गई, अब लग रहा है वो सच थी। क्या? कि जब औरतें चुगलियां करने पे आती है ना, तो अपना दर्द भूल जाती हैं। हाँ, देखो हो रहा है। समझ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्द का इलाज मैं ही करूंगा। और मैंने कहा था ना, लाखों रुपए से भी बढ़कर चीज है। हाँ वो तुम्हारे घर में नहीं है, हाँ तुम्हारे पास, मेरे पास, तुम्हारे अंदर। वही लाखों रुपए की चीज जिसके लिए तुम अपने पति का इंतजार कर रही हो, अपने पति से चाह रही हो, और जिसके बिना तुम्हें ये बेचैनी, ये टेंशन, ये दर्द हो रहा है। अब वो लाखों रुपए की चीज मुझे दे दो, और तुम्हारे लाखों का इलाज मैं फ्री में कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहब
सच में रूपा ने बिल्कुल सही कहा था, डॉक्टर रुस्तम तो कमाल है। मतलब आपको कैसे पता हमें बेचारी 6 साल फटफड़ाहट इसीलिए हो रही है कि हमें अपने पति का वो चाहिए। आप ये तो, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और उसके बदले आप हमारा इलाज करोगे और हमसे ही ले लोगे, हाँ सब बराबर। हाँ इलाज का इलाज, हाँ प्यार का प्यार, हाँ, बेचैनी गायब, दर्द दोनों- गायब, सब गायब। दोनों हाथों में लड्डू। हाय डॉक्टर साहब, एक मिनट रुको। नजर तो कल क्या कर लूं। इलाज। ओहो, अरे इलाज में टाइम लगता है, और ये जो इलाज है ना, ये जरा सब्र से होता है। मैं जल्दबाजी करता नहीं इलाज में कभी। तो ये पल्लू हम क्या करें, अपने आप ही गिर रहा आपको देख के इलाज करवाने के लिए। तो पल्लू संभाल लो, अभी ये जगह भी ठीक नहीं लग रही। इसके लिए अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल जगह हो तो बताओ। अरे डॉक्टर साहब, स्पेशल जगह है ना, हम जरा कमरे में एसी चला के आते हैं, आप झट से और पट से आ जाइएगा। समझ गया समझ गया, क्या बात है, ऐसी पेशेंट्स रोज मिल जाए ना, मजा आ जाए। चलो, कम से कम मानी तो सही, इलाज के ही बहाने सही, इसकी लेके तो जाऊंगा। क्या बात है, मुझे तो लग रहा है बिना इलाज के तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। हाँ, दर्द तो खत्म हो गया ना डॉक्टर साहब, क्या बात है। जब आपने कह ही दिया कि आप हमारा इलाज कर रहे हैं, अच्छा, तो अब हमें घबराने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी ना, क्या? कि थोड़ा सब्र करो, इलाज थोड़ा सब्र से होगा तो जड़ से ठीक हो जाओगी। तो कर दीजिए ना ठीक। तुम हटो तो, थोड़ा सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। सही कहा डॉक्टर साहब। वैसे मैं कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी कर देती हूँ ना हर चीज में। हाँ, कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग बेसब्र, वैसे तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सब्र करके करो। अरे डॉक्टर साहब, जब इलाज इतना पर्सनल है तो इस आले वाले से क्या होगा। दिल से दिल मिलाइए, आला खुद फिट हो जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कही। ठीक है, आला को करते हैं साइड, और अभी तुम पे ध्यान देते हैं। और मैं आप पे ध्यान देती हूँ। हाँ, तो कब और कैसे, कहाँ से इलाज शुरू करेंगे आप? कैसे, वो तो देखो एक सीक्रेट है, वही बता दिया तो फिर इलाज करने का मजा नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, अब हम कोई पागल थोड़ी ना है जो आप हमसे बातें छुपाएं। जब वहां से यहाँ तक हम आ गए तो अब क्या सीक्रेट है ये। और जब हमने आपको ऐसे धक्का दे के गिरा ही दिया और हमने कहा लाइए हमें अपना इलाज करवा लेते हैं, तो आप तो समझदार हैं ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो आपके अदाओं से पता चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप फिक्र मत करो, इलाज तो मैं ऐसा कर दूंगा कि आप हर बार मुझसे इलाज कराएंगी और किसी के बारे में सोचेगी भी नहीं। जब हमें डॉक्टर ही ऐसा मिल गया जो इलाज एक नंबर का करते हैं, तो भला हमें किसी और डॉक्टर या और किसी सलाह की क्या ही जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात बोली, और ज़रूरत होगी भी क्यों, और चाहिए भी नहीं ज़रूरत। वैसे डॉक्टर साहब, आप कभी ना कुछ घाटा नहीं होने वाला। अब पूछो क्यों? क्यों? हम भी कोई कम चीज नहीं है। अरे हम भी ऐसा अपना इलाज करवाएंगे ना, ऐसा अपना इलाज करवाएंगे कि आप बिना किसी और का इलाज करने जाएंगे ही नहीं। अच्छा, ठीक है, हम भी देख लें आज कैसी पेशेंट है हमारी जो हमारा मतलब मूड इतना अच्छा बना देगी कि हम किसी और पेशेंट पे जाएंगे नहीं। देखो डॉक्टर साहब, आपने भले ही बहुत सारे पेशेंट का इलाज किया होगा, अच्छे भी और बुरे भी, पर जरूरी थोड़ा ना है। कभी कभी होता है ना लाइफ में कि एक ही जगह आके हमारी सुई अटक जाती है, तो वही आज आपके साथ होने वाला है। आपकी सुई ऐसी अटकेगी कि आप बस अटक के रह जाओगे। फिर तो आप ये कहोगे पेशेंट तो यही है, इलाज तो मैं सिर्फ इसी का करूँगा, चाहे ये बीमार हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहता तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि दिखने में तो तुम खूबसूरत हो ही। अब देखते हैं कि मुझे खुश कर पाती हो या नहीं। बस हम दिखने में खूबसूरत नहीं है डॉक्टर साहब, जितने हम ऊपर से दिखते हैं ना, उससे डबल हम अंदर से हैं। ओ, और एक बार जो ये अंदर की खूबसूरती देख लेता है ना, सच बता रहे हैं डॉक्टर साहब, बस देख ही लेता है। अच्छा,
मुझे तो लग रहा है इंजेक्शन मैं लगाऊंगा और डोज तुम देने वाली हो मुझे। ऐसे ही समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना डॉक्टर साहब, दिखता कुछ है, होता कुछ है, इंसान चाहता कुछ है और करता कुछ है। तो वही चीज मेरे साथ है। मैं चाहती तो इलाज आप करो, पर अब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपको देनी पड़ जाएगी। हो सकता है, बाकी स्टेमिना बहुत है, कहीं आप ही ना थक जाओ। अरे डॉक्टर साहब, हम तो वो खिलाड़ी है ना कि हमें छोटी मोटी बॉलिंग से तो मजा ही नहीं आता। अरे जब तक ट्रेन सुनिए ना, पटरी पे स्लो 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 चलती है तो कोई भी उस पर चढ़ सकता है, समझ रहे हो। लेकिन हमेशा अगर ट्रेन स्पीड में चल रही होगी तो मजा ले कोई चढ़ जाए। बिल्कुल सही बात। जिस ट्रैक पे चढ़ी है ना, बस उसी पे चलेगी वो। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे ट्रैक पे चलते ही रहो, रुको ही ना। अरे डॉक्टर साहब, आप एक बार अपनी ट्रेन चालू तो करो। मैं अपनी पटरी ऐसे बिछा दूंगी कि आप अपनी ट्रेन रोकोगे। रुकना चाहता भी कौन है, मैं तो चाहता हूँ कि उस पर ब्रेक हो ही ना, बस चलता जाऊँ चलता जाऊँ। डॉक्टर साहब, आप ऐसे भी ना, ब्रेक वाली चीजें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ लोग ब्रेक लेते हैं, जहाँ लोग होल्ड करते हैं, जहाँ लोग लेके बस करो बेबी, मैं थक गया, मूड खराब हो जाता है मेरा। मूड तो मेरा भी खराब हो जाता है क्योंकि रुकना मुझे भी पसंद नहीं है। और टाइम की तो नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी टाइम लो, नो इश्यू। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम्म, क्यों ना आप इतनी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है दो पटरियों को आपस में मिला दिया जाए और ये ट्रेन की स्पीड ऐसे बढ़ा दें कि आपको रुकने का टाइम ही ना मिले।